आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नालंदा के मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कहा है कि नालंदा ने अत्यंत ही दुखद घटना घटी नालंदा में, और भगदड़ में एक मंदिर में जिस तरह से 8 लोगों की जान चली गई और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, इसकी जांच होनी चाहिए, कौन दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में कुर्सी के खेल में लोग व्यस्त हैं और यहाँ इस तरह लोगों की जान जा रही है। बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, नालंदा में अत्यंत ही दुखद घटना घटी है। भगदड़ में एक मंदिर में जिस तरह से 8 लोगों की जानें चली गई हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं कई लोग, इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, इसकी जांच होनी चाहिए, कौन दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार में किस तरह से कुर्सी के खेल में सरकार में बैठे लोग व्यस्त हैं और यहाँ लोगों की जानें जा रही हैं। तो भला बताइए, आज महावीर जयंती है, शीतला माता के मंदिर में भगदड़ में लोगों की जानें चली गई, एक भी पुलिस बल तैनात वहाँ नहीं थे, ना कोई शासन प्रशासन का आदमी था। तो हो क्या रहा है बिहार में? आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि नक्सलवाद खत्म हुआ, उसका स्वागत है, लेकिन इसके लिए शहादत किसने दी? शहादत कांग्रेस ने दी। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व इसके कारण खत्म हुआ। सलवा जुलूम कांग्रेस ने शुरू किया, हमारा पूरा नेतृत्व इसमें मार दिया गया, बीजेपी की सरकार में मारा गया और आप हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस शहीदों की पार्टी है। आज़ादी के जंग में शहादत देने वाली कांग्रेस, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शहादत देने वाली कांग्रेस, अपने पूरे नेतृत्व को खोने वाली कांग्रेस पर सवाल निशान खड़ा करने से सवाल आप पर लगेगा। देखिए, तथ्यों से विपरीत नक्सलवाद खत्म हुआ, इसका स्वागत। लेकिन नक्सलवाद के अंदर शहादत किसने दी? शहादत कांग्रेस ने दी। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व खत्म हुआ इसके अंदर। सलवा जुलूम हमने शुरू किया, हमारा पूरा का पूरा नेतृत्व मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारा गया, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और आप हम पे सवाल खड़े कर रहे हो। कांग्रेस शहीदों की पार्टी है, शहादत देने वालों की पार्टी है। जंग आज़ादी में शहादत देने वाली कांग्रेस, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के अंदर शहादत देने वाली कांग्रेस, अपने पूरे नेतृत्व को खोने वाली कांग्रेस, और कांग्रेस पे सवाल या निशान ये आप पर लगेगा। एक शहादत बता दीजिए आप ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं हुई हो? कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ना नक्सलवाद में, ना आतंकवाद के अंदर, ना जंग आज़ादी के अंदर। और जिन्होंने शहादत दी उन पे सवाल। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नालंदा के मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कहा कि मंदिर मेले में मची भगदड़ में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह एक हृदय विदारक घटना है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को सभी राहत कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी शोक संतप्त परिवारों को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये प्रत्येक परिवार को की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस तरह सभी परिवारों को कुल 6 लाख रुपए मिलेंगे। घायलों के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। आज तो एक दुखद घटना नालंदा जिले के दीपनगर प्रखंड के मगड़ा गांव के शीतला मंदिर में घटी है। आज वहाँ मेला लगता था और मेले में जो मंदिर में भगदड़ हुई है उसमें 8 लोगों के मृत्यु की अभी तक खबर है। स्वाभाविक रूप से यह काफ़ी दर्दनाक घटना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक सहाय कार्य करने के निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर जितने मृतक परिवार हैं उनको 4 लाख रुपया जो आपदा राहत कोष है उससे और 2-2 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से, यानी प्रति परिवार 6-6 लाख रुपया देने का निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया है। और इसके अलावा जो घायल हैं उनका इलाज
मुकम्मल इलाज पूरी तरीके से जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये सभी निर्णय लिया गया है। घटना काफ़ी दर्दनाक है। हमारी पूरी संवेदना, पूरी सरकार की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। सरकार मुस्तैदी से उनके इस आपदा की घड़ी में जो उनके कष्ट दुख को कम करने की कोशिश हो सकती है वो कर रही है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि लाखों नाम वोटर लिस्ट से निकाले गए और सिर्फ 30,000 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है। जो लोग फिर से फॉर्म 6 भरकर, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा फिर से फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। इससे अभिषेक बनर्जी इतना डर गए हैं कि झूठे लोग ला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कम से कम प्रमाण तो लाएं। देखिए, लाखों नाम वोटर लिस्ट से निकल गए और उसमें से सिर्फ 30,000 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया। जो लोग फिर 6 नंबर फॉर्म भर के वो खुद को वोटर तालिका में शामिल करना चाहते हैं। इससे ही अभिषेक बनर्जी का इतना डर पैदा हो गया। झूठा लोग ढुका रहा है, एक प्रमाण तो लाए। बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने नालंदा के मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार को ऐसे मौकों पर ज्यादा सचेत रहना चाहिए। प्रशासन की ढिलाई के कारण यह सब हुआ है। जिन लोगों की जान गई है, सरकार को उनके परिवारों को मुस्तैदी से मुआवजा देना चाहिए। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सरकार को ज्यादा सचेत रहना चाहिए। ऐसे मौके पर प्रशासन के ढीलापन के कारण ये सब हुआ है और जिनकी जाने गई, सरकार को मुस्तैदी से उसमें और उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी ने कहा है कि अधीर रंजन चौधरी 25 साल से सांसद थे। वे 2024 में हार गए और इसी कारण वे विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। वे कोई विषय नहीं है। अगर वे कोई विषय होते तो 2024 में वे जीतते। उनके पास कुछ नहीं है। वे अपने सर्वाइवल के लिए मैदान में उतरे हैं। ये मुश्किल नहीं है। पहले जो आपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिवाइज करता हूं। अधीरता जो है एक सिटिंग एमपी था सिंस 25 ईयर्स से। वो 2024 में वो डिफीट हो गए। एक्चुअली वो लॉस हो गए, इसलिए वो हार के असेंबली में उतर रहा है। एक्चुअली उसका जो डिमोशन हो गया, ये पहले क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। तो इसलिए अधीरता यहाँ कोई इशू नहीं। इसलिए अधीरता इशू होता तो 24 में वो जीत जाते। खास करके बहरमपुर असेंबली से उसका जो 2029 में और 2019 में उसका जो लीड था 91,000 और 2024 में उसका लीड है ओनली 8,000। तो कितना स्लैश डाउन हो गया, ये रिजल्ट के हिसाब से आप देख लीजिए। तो अभी जो अधीरता यहाँ चुनाव उतर रहा है, उसका असेंबली भी नहीं है। ये सिटिंग एमएलए सुब्रतो मोइत्रो है बीजेपी का, यहाँ का चेयरमैन मैं हूँ। अभी वो एक विक्टिम पॉलिटिशियन है, इसलिए उसका पास प्रदेश कांग्रेस सभापति भी नहीं है, उसका पास एमपी टैग भी नहीं है। वो एक पॉलिटिकल विक्टिम पर्सनालिटीज है जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी पॉलिटिकल क्रेडेंशियल को संभालने के लिए वो मैदान में उतरा हुआ है। लेकिन ये सब समझता है वो जीत के चीफ मिनिस्टर भी नहीं होगा, वो जीत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सीपीएम और कांग्रेस वही उसका वैल्यू नहीं है वेस्ट बंगाल का इस वोट में, असेंबली वोट में। ममता बनर्जी के साथ फाइट है तो बीजेपी का साथ फाइट है। तो बीजेपी ऑपोजिशन में, ममता बनर्जी सिटिंग में होगा, क्वीन में सत्ता पे होगा। तो अधीरता इंडिविजुअल कोई यहाँ मायना नहीं रखते। एसआईआर को लेकर इतना कुछ हुआ। मालदा मुर्शिदाबाद एक ऐसी जगह है जो बॉर्डर से भी नियर बाय है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि कई लोगों के वोट कटे हैं। आपकी नॉलेज में क्या ऐसे वोट हैं जो यहीं के निवासी हैं लेकिन फिर भी एसआईआर में उनका नाम नहीं है? ये तो है। ये हमारा असेंबली में कुल मिला के 8,500 था। तो हम बहुत कोशिश करके 8,500 में 8,000 माइनॉरिटी वोटर भी था।
तो हमने कोशिश करके 5000 जो लीगल डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसमें हम डाल के एडजुडिकेशन में जो था उसका बाद वो अलाउ हो गया। जो 2500 जो अभी रिमेनिंग है उसको भी हम सेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन बाय सुप्रीम कोर्ट। चैलेंजिंग है ये आपके लिए, क्योंकि एक तरफ हुमायूं कबीर कल रैली करने जा रहे हैं, उनका कोर फोकस जो है मुस्लिम वोट पर है, ओवैसी साहब आने वाले हैं, और आपको लगता है कि यहाँ का जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो डाइवर्ट होगा उधर भी और आपकी तरफ भी? हाँ, ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली मुर्शिदाबाद में 22 असेंबली है, उसमें बहरमपुर जो असेंबली है ये 78% हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, 22% माइनॉरिटी वोटर है। तो यहाँ जो 22% माइनॉरिटी वोटर में हुमायूं कबीर का कुछ रोल नहीं है। यहाँ जो कोर बैंक है टीएमसी का, दौलताबाद गुरदासपुर में ये टीएमसी का ही है, और जो हिंदू डेमोग्राफी है, हिंदू एरिया में इसका जो असेंबली का डेमोग्राफी है, यहाँ हुमायूं का कुछ इशू नहीं है, ओवैसी का भी कुछ इशू नहीं है। यहाँ जो इशू है बीजेपी और तृणमूल का, इसमें कांग्रेस और सीपीएम दोनों ही आज का डेट में वैल्यूलेस है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद की भीषण आग में झकझोर कर रखा, उन्हें विकास से कोसों दूर रखा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों के जरिए इन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा है। आज नक्सलवाद का आखिरी सांस पर होना इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक लड़ाई जीती है, जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सिर्फ माओवादियों को संरक्षण, अर्बन नक्सल को संरक्षण, नक्सल को खाली ग्राउंड यही देने का काम किया है और उन्हें महामंडित पोषित किया। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद की भीषण आग में झंझोर कर रखा, उन्हें विकास से कोसों दूर, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों के जरिए इन क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ा। आज नक्सलवाद का आखिरी सांस पर होना इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के द्वारा देश ने एक निर्णायक लड़ाई जीती है और भारत के गरीब नागरिकों को नक्सलवाद के ज्वालामुखी से बचाया है। जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सिर्फ माओवादी सोच को संरक्षण, अर्बन नक्सल को संरक्षण, नक्सल को खाली ग्राउंड यही देने का काम किया, उन्हें महामंडित किया, उन्हें पोषित किया। जिन कभी बंदूक और बम की आवाज गूंजती थी, आज वहां सड़कें, स्कूल, रोजगार के अवसर पहुंच रहे हैं। यह है नरेंद्र मोदी की सरकार का असली विकास मॉडल, जहां सुरक्षा भी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।